मैं भक्ति हूँ, प्रभु कृपा का मार्ग सुलभ करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, प्राणी मात्र को नवजीवन की प्रेरणा देने वाली पूजा। अधर्म और अत्याचार बढ़ जाने के कारण परम देव श्री महागणेश प्रलय की भूमिका रचते हैं। शून्य काल की समाप्ति पर श्री महागणेश पुनः संसार को सत्य, धर्म और सदाचार का संकेत देते हैं। इतना अहंकार ना दिखाओ दक्ष। अहंकार अहंकार तो अब हमारा स्वभाव है ब्रह्मदेव। कारण कि हम आपके शरीर में उत्पन्न अहंकार के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हुए दक्ष। तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अहंकार का ऐसा ही स्वभाव होता है। जहाँ उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत साथ साथ कर संबंध स्थापित कर देता है। ऐसे समय आप पिता और पुत्र के संबंध का उल्लेख कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं दक्ष। अहंकार असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान है? हाँ, मुझे तो है, किंतु आपको नहीं है। इसी कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारी सर्वश्रेष्ठता से विमुख हो रहे हैं। दक्ष! उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वीलोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे और हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ। दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण सदा सदा के लिए तुम पुत्र के सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे। जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अहंकार के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान! सावधान ब्रह्मदेव! आपने दक्ष प्रजापति को श्राप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष प्रजापति, आपको श्राप देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी मेरी बनाई हुई सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे।
नारायण नारायण। अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है, किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य, हे अविघ्नेश्वर श्री महागणेश, आप दर्शन दे प्रभु, आप दर्शन दे, आप दर्शन दे। आप कहां हैं श्री महागणेश? आप दर्शन दे प्रभु। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु। हे महागणेश, आपको मैं कहां ढूंढूं प्रभु? आप कहां हैं महागणेश? हे चिंताहरण श्री महागणेश, दर्शन दे महागणेश। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपको मैंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीनहीन नारद के भाग्य में आपके दर्शनों का लाभ नहीं है। स्वामी श्री महागणेश, इतने अधिक व्याकुल होकर हमें क्यों पुकार रहे हो देवर्षि नारद? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली प्रभु। सच्चे मन से पुकारने वालों को दर्शन देना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। हे श्री महागणेश, आप मुझे तनिक ये तो बताएं कि अपने इस भक्त के साथ में ये अन्याय क्यों? अन्याय? हाँ प्रभु, ये अन्याय ही तो है। आपकी कृपा से ये नारद 14 भुवनों में ये रोक टोक आ जा सकता है, किंतु आपके लोक में मेरा तो कोई लोक ही नहीं है नारद। अर्थात प्रभु? अर्थात यदि मैं स्वयं लोक बनाकर रहने लगा तो संसार के लोक निर्माण के कार्य का क्या होगा? नारायण नारायण। प्रभु, इतना तो बताएं कि यदि आपके भक्त आपके दर्शन करना चाहें तो आपको कहां ढूंढें? मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जहाँ मुझे सच्चे मन से पुकारोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। नारद, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव तथा दक्ष प्रजापति के अहंकार की भीषण टक्कर देख तुम इतने व्याकुल तथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? हे श्री महागणेश, नारद की उद्विग्नता और व्याकुलता का कारण है उसकी जिज्ञासा। कृपा कर इतना तो बताएं कि इन अभिमानों की भयंकर टक्कर का परिणाम क्या होगा? दक्ष का अभिमान ही उसकी दुर्दशा का कारण बनेगा नारद। जय जय श्री महागणेश। और मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम क्या होगा प्रभु? ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम स्वयं दक्ष ने घोषित कर दिया है नारद। वे उस पूजनीय पद के अधिकारी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव पूजनीय तथा त्रिदेवों में से एक होने पर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं होंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। शक्ति को आश्रय प्रदान करने वाले महादेव को प्रणाम। महादेवी शक्ति, आप तो सदा सदा हमारे अस्तित्व में ही समाई रहती हैं। हाँ स्वामी, संसार की शक्ति का आश्रय तो आप ही हैं। शिव आपका आश्रय है अथवा स्वयं आपसे आश्रय पाता है?
ये चिंतन का विषय है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव है। कहें, इस समय प्रकट होने का उद्देश्य क्या है? मानवीय स्वरूप में जन्म लेने की आकांक्षा के कारण ही मैं आपके सन्मुख प्रकट हुई हूँ। मानवीय जीवन प्राप्त करना अत्यंत ही सौभाग्य की आकांक्षा है, परंतु मानवीय जीवन में सुख के साथ दुख भी समान रूप से उपस्थित रहता है। पति रूप में आपको पाकर आपकी सेवा करने का महान सुख प्राप्त करने की आकांक्षा में शक्ति के लिए संसार का हर दुख सुख बन जाए। अर्थात आपका मन मातृत्व का सुख प्राप्त करने को लालायित है। हाँ अंतर्यामी, मातृत्व का गौरव प्राप्त करना नारी जीवन की सर्वश्रेष्ठ अभिलाषा होती है। आप मौन क्यों हो गए प्रभु? मानवीय जीवन की नियति से अनभिज्ञ नहीं है महादेवी। मानव मन की समस्त आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती। कहीं आप मानवीय रूप में जन्म लेकर परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ न जाएं। महादेव, शिव की शक्ति क्या परिस्थितियों के दुष्चक्र में उलझ सकती है? महादेवी, मानव नियति से जुड़ने के पश्चात यदि आप अलौकिक संयोग प्राप्त करेंगी, तो क्या मानव जाति आपको अपना आदर्श बनाएगी? मैं आपकी बात से सहमत हूँ स्वामी। मैं बिना अलौकिक सहयोग के मानव जीवन के दुख झेलने को भी प्रस्तुत हूँ। महादेवी, इस पुनीत कार्य के लिए आप उचित अवसर की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती? कब आएगा वो उचित अवसर? वो तो परमदेव श्री महागणेश की इच्छा पर ही निर्भर है। श्री महागणेश? श्री महागणेश को शक्ति का प्रणाम। मातृशक्ति, आप जगत पूज्य हैं। मुझ महागणेश में रचना शक्ति के जो अंश विद्यमान हैं, वे आप ही की शक्ति के तत्व से प्राप्त हुए हैं। सर्वेश्वर श्री महागणेश, आप तो सृष्टि के मूलाधार हैं। आप प्रथम पूज्य हैं। आप ही सृष्टि के समस्त जड़ चेतन की वंदना के अधिकारी हैं। मैं आपके सन्मुख एक आकांक्षा लेकर प्रकट हुई हूँ। आपकी आकांक्षा का ज्ञान हमें भली भांति है मातृशक्ति। आपने महादेव शिव के सम्मुख जो मानवीय रूप धारण करने की इच्छा प्रकट की है, उसके पीछे आपकी माता बनने की कामना है। आपने पुत्र रूप में हमें प्राप्त कर हमें गौरव प्रदान करने की अभिलाषा की है। आप तो बिना कहे ही सब कुछ जान गए सर्वेश्वर श्री महागणेश। आप कृपा करके मेरी अभिलाषा भी पूर्ण करें। हे मातृशक्ति, आपकी अभिलाषा पूर्ण कर आपकी गोद में खेलने के लिए मेरा मन अभी से मचल रहा है। किंतु क्या श्री महागणेश? हम भी भगवान शिव की बात से सहमत हैं मातृशक्ति। ये समय मानवीय अवतार धारण करने के लिए उचित नहीं है। कारण? मातृशक्ति, आपको हमें पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपको पुत्र रूप में पाने के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती श्री महागणेश। समय के साथ अपने कथन को सिद्ध करते हुए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परमपिता ब्रह्मपुत्र दक्ष का अहंकार अब पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के संबोधन से संतुष्ट होने लगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को एक दिन परमपिता ब्रह्मा स्वयं उसके विवाह का परामर्श देने दक्ष महल पधारे।
आपका धैर्य भी प्रशंसनीय है परमपिता। कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, किंतु आप बार बार परामर्श देने बिना अपने अपमान की चिंता किए पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के महल में प्रकट हो ही जाते हैं। दक्ष, अपने अपमान की चिंता किए बिना बार बार तुम्हारे समीप आने का एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हें अब भी अपना पुत्र मानता हूं। तुम्हारे अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता को यही सोचकर बार बार मैं क्षमा करता हूं कि यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त हो जाए तो उसे काट कर फेंकते नहीं, अभी तो उसका उपचार करते हैं। तो आप यहाँ बार बार हमारा उपचार करने आते हैं? हाँ, यही सोचकर कि संभवतः तभी तो तुम्हारे भीतर सदाचार जन्म लेगा। परम पिता, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अर्थात? सत्य है, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है परम पिता। क्या आपको स्मरण नहीं कि हमारा अवतार आपके शरीर के भीतर उपजे अहंकार के विस्फोट से हुआ था? आपका अहंकार तो दक्ष प्रजापति को अवतार धारण करने न देता, किंतु हमने स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। इस कारण न तो कोई हमारा पिता है, न ही हम किसी के पुत्र हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, किंतु मेरे लिए तुम पुत्र ही हो। आश्चर्य है कि श्रापित होकर भी आपका स्वार्थ और स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से संबंध जोड़ने का एक भी अवसर मिलने पर आप कदाचित नहीं चूकते हैं। दक्ष, मैं जानता हूं कि जन्म लेने के पश्चात तुमने मुझे अपूजनीय होने का श्राप दिया था, किंतु वो श्राप मेरे लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। वरदान? तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही है दक्ष, क्योंकि आज तक जिस श्राप के कारण तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता था, आज वो मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। कारण जानने के इच्छुक हो? अवश्य अवश्य। प्रजापति दक्ष अवश्य वो कारण जानने के इच्छुक है ब्रह्मदेव। यह उनका श्राप वरदान कैसे हो गया? क्योंकि पूजा में प्रशंसा और समर्पण का भाव सबसे अधिक होता है, और प्रशंसा और समर्पण के भाव से ही अहंकार को संतुष्टि मिलती है। और तुम्हारे ही श्राप के कारण कोई पृथ्वीवासी मेरी पूजा नहीं करता, जिससे मेरा अहंकार सदा शांत रहता है। इसी कारण तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। अर्थात अनजाने ही दक्ष प्रजापति ने आप पर महान उपकार किया है। निसंदेह। परम पिता, आज के पूर्व आपका आगमन सदा मेरी उत्तेजना का कारण बनता था, परंतु आज आपके मुख से सत्य सुनकर हम प्रसन्न हुए हैं। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के दर्शनों की इच्छा आपके मन में क्यों जागी? दक्ष, अब वो समय आ गया है जब किसी श्रेष्ठ परिवार में तुम्हारा विवाह संबंध स्थापित कर दिया जाए। इस पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को दिखाई नहीं देता। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य नियंता की लेखनी से उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, और तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की सौभाग्यवती, सुशील और रूपवती कन्या वीरनी के साथ होना निश्चित है। प्रजापति वीरण? इस नाम का तो कोई प्रजापति पृथ्वीलोक पर नहीं है। कौन है यह प्रजापति वीरण? तुम्हारी भांति मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, किंतु क्या वास्तव में तुम सप्तद्वीप के वीरध्वज प्रदेश के प्रजापति वीरण को नहीं जानते? हम जानने के इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। वो सप्तद्वीप हो
अथवा सिंधु द्वीप, हर प्रजापति को अपनी सुरक्षा के लिए पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को एक निर्धारित शुल्क देकर संतुष्ट करना पड़ता है। और हम तब तक उस प्रजापति का नाम जानने के इच्छुक नहीं हैं जब तक कि वो हमारे सम्मान में त्रुटि नहीं करता। वीरन के स्वभाव से मैं भलीभांति परिचित हूं दक्ष। वो तुम्हारे तो क्या, किसी के भी सम्मान में त्रुटि नहीं करता। इसी कारण मेरा परामर्श है कि तुम प्रजापति वीरन की कन्या से अपने विवाह की स्वीकृति दे दो। हमारी स्वीकृति से पूर्व आप वीरन से कहें कि वो कन्यादान के लिए हमारी सेवा में उपस्थित होकर हमें अपनी प्रार्थना करके प्रसन्न करें। मैं भक्ति हूँ, प्रभु कृपा का मार्ग सुलभ करवाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, प्राणी मात्र को नवजीवन की प्रेरणा देने वाली पूजा। ब्रह्मदेव के अभिमान से उनके मानस पुत्र अहंकारी दक्ष का विस्फोट के साथ जन्म होता है। शिव के पश्चात श्री महागणेश ने शक्ति माता को मानवीय अवतार के लिए प्रतीक्षा करने को कहा। ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी के अनुसार दक्ष अनेक कन्याओं के पिता बने। दक्ष कन्याओं में प्रमुख थी दिति, अदिति और शिव संगिनी राजकुमारी सती। ये समय हंसने खिलखिलाने में व्यर्थ कर देने का नहीं है। अदिति, सती, तुम किस चिंता से व्यग्र हो दीदी? क्या तुम उस चिंता से परिचित नहीं? नहीं दीदी। और सती, तुम? मैं भला आपकी चिंता कैसे जान सकती हूँ दीदी? ये चिंता मेरी नहीं है, हम सबकी है। अर्थात? तुम उस समाचार से अनभिज्ञ तो नहीं कि पिताश्री हमारे विवाह का विचार कर रहे हैं? भीरू स्त्रियों की भांति लज्जा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने भावी पतियों का निर्णय स्वयं करना होगा। आप उचित नहीं कह रही हैं दीदी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम अदिति? यही कि इस विषय में हमें सोचने की क्या आवश्यकता है दीदी। हमारे माता पिता हमारे शुभचिंतक हैं, वे हमारे लिए योग्य वरों का ही चयन करेंगे। तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव हो रहा है अदिति। हमारे स्वाभिमानी और महान पिता दक्ष प्रजापति का तनिक भी अभिमान तुम में नहीं है। चकित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी संकेतों की भाषा हम समझ नहीं पा रहे हैं दीदी। यदि संकेतों की भाषा समझ नहीं पा रही हो तो मैं सरल भाषा में कहती हूँ। क्या तुम दोनों अपने आप को माता पिता की इच्छा के सम्मुख समर्पित कर देने की इच्छुक हो? परंपरा तो ऐसी ही है दीदी। परंपरा? हम दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं। ये पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। सामाजिक परंपराएं हमें निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। किंतु क्या भविष्य तुम्हारे निर्णय को अनुचित नहीं कहेगा? भविष्य से भयभीत होकर स्थिति अपना सौभाग्य बदल नहीं सकती, अपितु अपने निर्णय से भविष्य को अपनी प्रशंसा करने के लिए विवश कर देगी। जानते हो क्यों? क्यों दीदी? क्योंकि दिति को अपने लिए असाधारण महापुरुष पति की अभिलाषा है, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगी। स्वयं। हमारी
दीदी दीदी, हमारे पिता के समान ही अहंकारी हैं। उन्हें अपना कठोर स्वभाव बदलना ही होगा। स्वभाव तो परिस्थितियों के कारण जन्म लेते हैं दीदी। दीदी दीदी, हम सब बहनों में ज्येष्ठ हैं। उनके जन्म के समय हमारे पिताश्री में अहंकार और प्रतिशोध की भावना अत्यधिक थी। तुम सत्य कह रही हो सती। परिस्थिति अनुकूल होने और हम सबके जन्म के कारण पिताश्री का स्वभाव अब पहले जैसा नहीं रहा, जिसका प्रभाव हम सब पर पड़ा। एक बात पूछो सती? पूछो ना दीदी। सत्य कहेगी? असत्य क्या होता है ये तो तुम्हारी बहन जानती भी नहीं दीदी। पति के विषय में तेरा क्या विचार है सती? आहो दीदी आहो। क्या हुआ सती? उनका स्मरण करवाकर तुमने मेरे मन को उनकी दिव्य भक्ति से भाव विभोर करा दिया है दीदी। आहो दीदी आहो। उनका स्मरण करवाने के कारण मैं तुम्हारी ऋणी हो गई हूँ। किंतु वे हैं कौन? जन्म जन्मांतर से मुझे आश्रय प्रदान करने वाले मेरे पति परमेश्वर महादेव शिव हैं दीदी। उनके अतिरिक्त मैं किसी और के विषय में विचार भी नहीं कर सकती। किंतु माता पिता ने इसके विपरीत निर्णय लिया तो? निश्चिंत रहो दीदी। श्री महागणेश की लीला और महादेव शिव की इच्छा के कारण माता पिता महादेव को ही मेरा कन्यादान करने के लिए विवश हो जाएंगे। अब इस विषय पर और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। किंतु स्वामी। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि किंतु परंतु जैसे शब्द हमें तनिक भी प्रिय नहीं, और जब ये शब्द हमारे निर्णय के मध्य आते हैं तो हमारा स्वाभिमान विध्वंसक होने को उतावला हो जाता है। क्षमा स्वामी क्षमा, मेरी बात को अन्यथा ना ले। मैं तो केवल प्रार्थना कर रही थी। नहीं, किसी प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। हम अपनी कन्याओं के लिए स्वयं ही महान और असाधारण महापुरुषों का चयन करेंगे। स्वामी, क्यों ना हम अपनी महान कन्याओं के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करें? स्वयंवर? हाँ स्वामी, स्वयंवर तो मानव जाति की परंपराओं के अनुकूल है। महारानी, हम मानव जाति की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे। हम अपनी परंपरा स्वयं निर्मित करते हैं। संभवतः आप स्वयंवर का अर्थ नहीं जानती। स्वयंवर का अर्थ? हाँ, स्वयंवर का अर्थ होता है कि पति चुनने का निर्णय कन्या को सौंप दिया जाए। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? जिसे जीवन व्यतीत करना है, ये अधिकार उसी को मिलना उचित है। अधिकार? तो क्या हम अपने अधिकार से वंचित हो जाएं? अर्थात? महारानी, हम अपनी कन्याओं के भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। महारानी, हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पुत्रों की योग्य कौन कौन है। महारानी वीरनी, हम दक्ष प्रजापति घोषणा करते हैं कि अपनी पुत्रियों के भविष्य का निर्णय हम करेंगे, केवल हम। दक्ष, रामदेव, आप इस समय यहाँ? पुत्र, तुम्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। चिंता? दक्ष प्रजापति को चिंता? इस पृथ्वीलोक के एकमात्र प्रजापति दक्ष प्रजापति को चिंता? रामदेव, जिस दिन चिंता को अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन
उस दिन वो दक्ष प्रजापति की ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साहस करेगी। स्वामी, परम पिता ब्रह्मा जी परम आदरणीय हैं। वे किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं, आप सुन तो ले। हम भली भांति जानते हैं कि कौन कितना आदरणीय है। किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? पुत्र दक्ष, तुम्हारी पुत्री और हमारी पौत्री प्रिय सती का विवाह महादेव शिव से पूर्व निश्चित है। शिव, क्या आपने सोच भी कैसे लिया ब्रह्मदेव कि हम अपनी प्रिय और तेजस्वी पुत्री सती का विवाह उस धन धड़क भभूधारी शिव से करेंगे? असंभव। दक्ष, संभवतः तुम महादेव शिव की महानता से अपरिचित हो, इसी कारण तुम उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। प्रजापति दक्ष अपनी महानता के अतिरिक्त किसी अन्य की महानता को जानने का इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। तुम्हें परामर्श देना हमारा कर्तव्य था। आपको परामर्श देने के लिए हमने आमंत्रित नहीं किया था। तुम आमंत्रित करो अथवा ना करो, किंतु ब्रह्म वाक्य अटल है। तुम्हारी पुत्री सती शिव संगिनी शक्ति का मानवीय अवतार है। ये तो संयोग मात्र है कि मातृशक्ति ने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ किया है। हमारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शक्ति रूपी सती हमारा आदेश मानने को विवश है ब्रह्मदेव। और हमारा आदेश है कि सती का विवाह उस नंग धड़म भभूधारी शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि का अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य बदल नहीं सकता पुत्र दक्ष। सती का विवाह महादेव शिव से होकर रहेगा। असंभव। पिताश्री के दृढ़ निश्चय से तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे तुम्हारी मनोकामना किसी भी मूल्य पर पूर्ण नहीं होने देंगे। पिताश्री के निर्णय से अधिक प्रभावी होगी शिव इच्छा। पिताश्री कुछ भी कर लें, परंतु सती का आश्रय शिव के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं हो सकता। मुझे दर्शन दे परमपिता, मेरी बात सुनिए। मुझे दर्शन दे परमपिता, मुझे आपसे कुछ कहना है। परमपिता दर्शन दे। प्रणाम परमपिता। अखंड सौभाग्यवती भव पुत्री। तुम मुझे इस प्रकार क्यों पुकार रही थी पुत्री दीदी? इस प्रकार मेरी उपेक्षा क्यों परमपिता? आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? उपेक्षा? अन्याय? मैं कुछ समझा नहीं पुत्री। आप तो हर मन की बात जानते हैं परमपिता। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री और आपकी ज्येष्ठ पौत्री हूँ, किंतु आपने मेरी उपेक्षा करके मेरी छोटी बहन सती के विवाह संबंध की घोषणा कर दी, जबकि दक्ष कन्याओं में विवाह का प्रथम अधिकार मेरा है। पुत्री दीदी, हर किसी के भविष्य का कथन करना उचित नहीं होता। इससे
भ्रम उत्पन्न होता है। नहीं परमपिता, अब मुझे भी मेरे भावी पति के विषय में बताएं। ये अनुचित है पुत्री। ब्रह्मवाक्य अटल सत्य होता है परमपिता, वह अनुचित कैसे हो सकता है? आप मेरे आग्रह की उपेक्षा न करें, मुझे बताएं कि मेरा पति कौन होगा। तुम्हारा ही नहीं, अदिति आदि प्रजापति दक्ष की कुल 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं परमपिता? मैं इस अन्याय को कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या कहने की इच्छुक हो तुम? मेरे पति पर केवल मेरा अधिकार होगा। मैं किसी अन्य का हस्तक्षेप कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। अपने पिता दक्ष के समान तुम्हारा स्वभाव भी हठी है, किंतु प्राणी लोक का हर प्राणी नियति के आगे विवश है। अर्थात जिस प्रकार तुम्हारी बहन सती का भविष्य महादेव शिव से जुड़ा है, उसी प्रकार तुम 13 बहनों का भाग्य कश्यप ऋषि से जुड़ा है। मैं इस अटल नियति को पलट दूंगी, इसे कदापि स्वीकार नहीं करूंगी। कठोर से कठोर हठ साध कर भी तुम इस अटल नियति को बदल नहीं सकते। आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं परमपिता कि मैं अपने पिता दक्ष के समान ही हठी स्वभाव की हूँ। नियंता की नियति को मैं अपने हाथ से बदलने पर विवश न कर दूं, तो मेरा नाम भी दक्ष पुत्री दिति नहीं है। दिति, तुम मेरी ज्येष्ठ पौत्री हो। ऐसा कुछ ना करना जिससे तुम्हारा सौभाग्य ही संकट में पड़ जाए। दिति का सौभाग्य कदापि संकट में नहीं पड़ेगा परमपिता, अपितु दिति के सौभाग्य में हस्तक्षेप करने वाले का सौभाग्य निश्चित ही दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मैं उसे भी नियति का निर्णय ही मानूंगा। समय आपको दिति के सम्मुख नियति की पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर देगा परमपिता। मेरी ज्येष्ठ पौत्री दिति, अपने हठ का त्याग करो और इस सत्य को स्वीकार कर लो कि हम सब नियंता के नियति पाश से बने हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वो नियंता की इच्छा पर ही निर्भर होता है। हमारा अहंकार उसे अपनी उपलब्धि मान लेता है, किंतु उसका परिणाम कदापि हमारे हित में नहीं होता। धैर्य जीवन की बहुमूल्य उपलब्धि है परमपिता। आपकी ज्येष्ठ पौत्री दिति के सौभाग्य के विषय में अब तो आपको धैर्य रखना ही होगा, क्योंकि नियंता और उसकी इच्छा का हर उत्तर समय आने पर अब दिति का दृढ़ निश्चय देगा। दृढ़ निश्चय अथवा दृढ़ हठ? जिसे मैं दृढ़ निश्चय समझती हूँ, यदि आप उसे हठ समझें तो मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है परमपिता, क्योंकि मुझे निश्चय और हठ में कोई स्थायी अंतर नहीं दिखाई पड़ता। पौत्री, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे अहंकार के कारण ही तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा भी अपूर्ण ही रही। क्या कहने की इच्छुक हैं आप? मेरे पुत्र दक्ष ने इस युग के सर्वश्रेष्ठ विद्वान जिस गुरु के पास तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था, विश्वास नहीं होता कि उसने तुम्हें निश्चय और हठ के मध्य स्थायी अंतर का भेद न समझाया हो। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं परमपिता कि दक्ष पुत्री दिति किसी के समझाने पर अपने स्थायी विचारों को कदापि बदलने की इच्छुक नहीं होती। निस्संदेह मेरे गुरु ने मुझे यह पाठ अवश्य पढ़ाया होगा, किंतु मेरी रुचि जिस विषय में नहीं होती उसे मैं सुनने में भी समय व्यर्थ करना समझती हूँ। ऐसी स्थिति में ना तो मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ और ना ही किसी प्रकार का परामर्श दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे और नियति के संघर्ष को अब मैं देखूंगा अवश्य।
अवश्य देखना परमपिता, अवश्य। नीति और नियति के रोमांचक संघर्ष में अब विजय नीति की ही होगी, नीति की। मैं भक्ति हूँ, सदाचार की शक्ति हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं पूजा हूँ, भक्ति की प्रथम पंक्ति हूँ। मैं पूजा हूँ। दक्ष पुत्रियों में विवाह को लेकर वाद विवाद होता है। दक्ष अपनी कन्याओं के असाधारण वरों के चुनाव की घोषणा करता है। ब्रह्मदेव के परामर्श का विरोध करते हुए दक्ष शिव सती के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देता है। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण अरे ब्रह्म ज्योति। हे परमपिता, हे परमपिता, जब सौभाग्यवश मुझे आपकी इस पवित्र ज्योति के दर्शन हो ही गए हैं, तो कृपा कर अपने महान दर्शन देकर मुझे कृतार्थ करें परमपिता, मुझे कृतार्थ करें। नारायण नारायण। विश्राम के समय इस प्रकार कहां भटक रहे हो नारद? परमपिता, भटकना कैसा? भक्त तो हर समय अपने भगवान को ही खोजता रहता है। नारायण नारायण। इस प्रकार क्यों नहीं कहते नारद कि तुम्हारी जिज्ञासा के बढ़ते आकार ने तुम्हारी रात्रि की निद्रा भी छीन ली है? हाँ परमपिता, ये मेरी जिज्ञासा का ही परिणाम है कि जन कल्याण में लगी मेरी भावना मुझे आप जैसी परम शक्तियों के सहज ही दर्शन करवा देती है। मैं तो अपनी जिज्ञासा को शत शत धन्यवाद ही दूंगा। नारायण नारायण। उचित है, तुम अपनी जिज्ञासा को धन्यवाद दो। मैं ब्रह्मलोक प्रस्थान करता हूं। परमपिता, जब सौभाग्य से मुझे आपके दर्शन मिल ही गए हैं, तो मेरी जिज्ञासा का शमन करते हुए मुझे इतना भी बता दें कि आप आ कहां से रहे हैं? हम प्रजापति दक्ष को परामर्श देने गए थे नारद, किंतु उसने हमारा अपमान किया। नारायण नारायण। परमपिता, अहंकार करना एवं हरेक का अपमान करना तो भैया दक्ष का स्वभाव बन गया है। इसमें आश्चर्य कैसा? परंतु इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अहंकारी का परिणाम शुभ हो ही नहीं सकता परमपिता। किंतु दक्ष कन्याओं का भविष्य क्या होगा परमपिता? तुम्हारी जिज्ञासा ने प्रश्न बनना आरंभ कर दिया है, तो सुनो नारद। अपनी दिव्य दृष्टि से दक्ष कन्याओं का भविष्य देखकर हम स्वयं चकित हैं। नारायण नारायण। परंतु ये समय उस भविष्य को बताने के लिए अनुचित है। केवल इतना जान लो, महादेव शिव और प्रजापति कश्यप ऋषि प्रजापति दक्ष की जामाता बनेंगे। किंतु परमपिता। अपने किंतु के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करो नारद। परमपिता। नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कश्यप आश्रम में पधारकर आपने हमें धन्य कर दिया है। आपका स्वागत है देवर्षि। आपने यहां पधारकर मेरे सौभाग्य में वृद्धि की है देवर्षि। ऋषिवर,
जिस पर परम देव श्री महागणेश की कृपा दृष्टि हो, उसके सौभाग्य में भला ये नारद नारायण नारायण क्या वृद्धि कर सकता है। ऋषिवर, श्री महागणेश तो प्रथम पूज्य, रिद्धि सिद्धि एवं सौभाग्य के दाता है। देवर्षि, आपके देव ज्ञान के सम्मुख कश्यप शून्य है। आप आदेश दें, मैं आपका क्या प्रिय कर सकता हूं। ऋषिवर, क्या आप अपने विवाह के संबंध में परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी से अपरिचित हैं? परिचय का प्रश्न तो तब उठता है देवर्षि, जब हम अपने विवाह के संबंध में इच्छुक हो। नारायण नारायण। अर्थात ऋषिवर, आप भी एक भक्त अपने संबंधों को लेकर चिंतित क्यों हो देवर्षि? श्री महागणेश जी की जो इच्छा होगी उसे ही हम उनका प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेंगे। आपके विचार श्रेष्ठ है ऋषिवर। भविष्य आपके पद चिन्हों पर चलकर धन्य हो जाए। नारायण नारायण। आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ। राजकुमारी दिति, आप यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? देवर्षि नारद के जाने के पश्चात भी क्या इस प्रश्न की आवश्यकता है? हाँ, क्योंकि देवर्षि नारद ने मुझे आपके विषय में कुछ भी नहीं बताया है। आश्चर्य, किंतु देवर्षि नारद का स्वभाव तो ऐसा नहीं है। ऋषिवर, परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे। इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति किसी भी कन्या को पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आपको इस बात का ज्ञान कैसे है कि मैं माता पिता की अनुमति के बिना यहाँ आई हूँ? आपके माता पिता आपको इस प्रकार यहाँ आने की अनुमति कदापि न देते। आपका नैतिक ज्ञान तो मेरी योग्य है, किंतु आपका व्यवहारिक ज्ञान? अर्थात आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। और आपको मेरी परीक्षा लेने का अधिकार है? निस्संदेह। जिस प्रकार आप मेरे पिता के अधीन हैं, उसी प्रकार आप मेरे भी अधीन हैं। मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, ज्येष्ठ पुत्री। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दिति, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दिति
पधार रही हैं। मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। अवश्य कहो पुत्री। आपको मेरा विवाह ऋषि कश्यप प्रजापति के साथ करना होगा। ऋषि कश्यप प्रजापति? हाँ। दीदी, तुम्हारा विवाह किसके साथ होगा इसका निर्णय हम करेंगे। तुम्हें अपने पति के चुनाव का कोई अधिकार नहीं है। उत्तेजित न हो पिताश्री। मेरा निर्णय परमपिता ब्रह्मा जी की अटल भविष्यवाणी से जुड़ा है। न तो हम तुम्हारे निर्णय को महत्व देते हैं, न ही ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी को। होगा वही जो हमारी इच्छा होगी। आप मुझे निर्णय बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते पिताश्री। तुमने सुनो नहीं दीदी, इस बात का अंतिम निर्णय हम स्वयं करेंगे। और हाँ, अब इस विषय पर चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। वे तुम्हारे पिता है दीदी, उनके सम्मान का ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। मैं उनकी पुत्री हूँ, उन्हें मेरे कल्याण की चिंता करनी चाहिए। वे जो निर्णय ले उसी में तुम्हारा कल्याण है। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। किंतु इस प्रकार तुम्हें अकेले निर्णय लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जो प्रश्न मेरे भविष्य से जुड़ा है उसकी चिंता करने की अनुमति भला मुझे क्यों नहीं है? ये हमारी परंपरा नहीं है। मुझे परंपराएं तोड़ने में आनंद आता है माताश्री। किंतु ये अनुचित है। क्या अनुचित है और क्या उचित, ये मैं भली भांति जानती हूँ। दीदी, मैं अपना निर्णय किसी भी मूल्य पर नहीं बदलूंगी। कश्यप ऋषि के साथ विवाह करके मैं उनका अभिमान खंडित करूंगी और अपनी महानता सिद्ध करूंगी। स्वामी, इस समय हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। वीरों जैसी बातें करके प्रजापति दक्ष को उत्तेजित न करे महारानी। शुभ अशुभ, पाप पुण्य और सत्य असत्य सत्य सम्राट दक्ष प्रजापति के अनुचर हैं। हम स्वयं जिस घटना के और जिस परिणाम के इच्छुक होते हैं, वो घटना उसी प्रकार घटती है। किंतु जो सत्य है, किंतु परंतु जैसे शब्दों से पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को घृणा है। महारानी वीरणी, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति से बात करते समय क्या तुम इन शब्दों को नहीं अलग रख सकती? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शब्दों का उचित ज्ञान प्रदान नहीं किया? आप हर उचित अनुचित बात में मेरे आदरणीय पिताश्री को क्यों ले आते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता स्वामी। मत भूलो महारानी, तुम इस समय पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के सम्मुख खड़ी हो। इस पृथ्वीलोक का हर प्राणी दक्ष प्रजापति के सम्मुख तुच्छ होता है। तुम भी और तुम्हारे पिता प्रजापति वीरण भी। मैं आपकी उपेक्षा करने की इच्छुक नहीं हूँ, किंतु एक चेतावनी देने की इच्छुक अवश्य हूँ। चेतावनी? ऐसी चेतावनी महारानी? मेरे आदरणीय पिताश्री तो केवल एक कन्या के पिता हैं, किंतु आप 41 कन्याओं के पिता हैं। तनिक सोचिए, यदि आपके जामाताओं ने भी आपका इसी प्रकार अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो? अपनी मर्यादा को लांघने का तो साथ न करे महारानी।
अन्यथा परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के जामाता प्रजापति दक्ष का मान तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वीलोक के एक छत्र सम्राट स्वामी दक्ष प्रजापति हैं। स्वामी, अहंकार का परिणाम कदापि शुभ नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है महारानी। क्या आपका दुस्साहस शीघ्र ही हमारे क्रोध का निमित्त बनेगा? आप हमसे प्रार्थना करने की मर्यादा का पाठ भी भूलती जा रही हैं। हम स्वयं तुम्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के इच्छुक नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी आज्ञा से पूर्व ही अपने पिता के समीप जाकर एक बार पुनः हमारे सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करने की मर्यादा सीख लो। तुमसे ऐसी अपेक्षा नहीं थी। तुमने दक्ष महल में शिव पूजा का साहस कैसे किया? ये साहस नहीं है पिताश्री, ये तो अपने आराध्य और स्वामी के प्रति समर्पण है। समर्पित होने के लिए तुझे वो नन धड़ंग औगड़ शिव मिला है? अरे सोच, दक्ष महल की सुविधाओं में रहने वाली तू उस अवधूत के साथ कैसे रह पाएगी? मैं तो जन्म जन्मांतर से इन्हीं के साथ रहती आई हूँ पिताश्री। इस संसार की समस्त सुख सुविधाएं विश्वेश्वर शिव की एक क्षण की समीपता के सम्मुख शून्य है। तेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, जो उस नंग धड़ंग त्रिशूलधारी की महानता का असत्य बखान कर रही है। सावधान पिताश्री, आपकी दुर्भावना आपके दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। मेरी पुत्री होकर मुझे ही चेतावनी देने का दुस्साहस करती है। मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। शिव, तूने दक्ष प्रजापति का अपमान करने का दुस्साहस किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि एक दिन तेरा घोर अपमान करूंगा, घोर अपमान, और तेरा विवाह शिव से कदापि नहीं होगा। हाँ, आप समझते क्यों नहीं हैं पिताश्री? पूरे संसार में शक्ति का आश्रय एकमात्र शिव ही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं भक्ति हूँ, सदाचार की शक्ति हूँ। मैं भक्ति हूँ, मैं पूजा हूँ, भक्ति की प्रथम पंक्ति हूँ। मैं पूजा हूँ। किंतु रात्रि में शिवाराधना सुनकर दक्ष सती को प्रताड़ित करते हुए उसका विवाह शिव से न करने की प्रतिज्ञा करता है। आज दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कश्यप ऋषि श्री महागणेश की आराधना में लीन है। गणेशाय नमः स्वाहा, ओम महागणेशाय नमः स्वाहा,
ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। 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 मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। मुझे देखकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। मैं दक्ष प्रजापति की ज्येष्ठ पुत्री दिति हूँ। राजकुमारी दीदी, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए? परमपिता ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार आप मेरे पति होंगे। इसी कारण मैं आपकी महानता की परीक्षा लेने आई हूँ। किंतु ये अनुचित है। अनुचित? क्या अनुचित है ऋषिवर? बिना माता पिता की अनुमति के किसी भी कन्या को पर पुरुष के समीप जाना नीति और मर्यादा के विरुद्ध है। आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं कि मैं इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ। इसी कारण आप मेरे पिता के अधीन हैं। आपको मेरे स्वाभिमान पर ठेस पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकारों की दुहाई न दे राजकुमारी दीदी, क्योंकि एक ऋषि की परीक्षा लेने का अधिकार आपके पिता को भी नहीं है। ऋषिवर, उत्तेजित न हो राजकुमारी। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। तो क्या आप मेरी और मेरे पिता की महानता को अस्वीकार करते हैं? एक व्यक्ति की दृष्टि से तो मैं दक्ष प्रजापति की योग्यता स्वीकार कर सकता हूँ, किंतु एक ऋषि की दृष्टि से न तो तुम्हारी कोई महानता है और न ही तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति की। ऋषिवर, मैं आपको अपनी महानता स्वीकार करने पर विवश कर दूंगी। हे मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी, नारद जी का संकेत और दक्ष पुत्री दीति के आगमन के कारण आपका भक्त भ्रमित हो गया है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें श्री महागणेश। मुझे भ्रम से छुटकारा दे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे मुझे श्री महागणेश। दर्शन दे, दर्शन दे, दर्शन दे। भक्त शिरोमणि प्रजापति कश्यप, विधि के विधान अनुसार तुम्हारा विवाह प्रजापति दक्ष की दिति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ पूर्व निश्चित है। उन्हीं के माध्यम तथा मेरी कृपा के कारण तुम असाधारण पुत्रों के पिता बनोगे। तुम्हारे विवाह से सृष्टि की अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारे इस विवाह के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान करो। तुम्हारा कल्याण हो। स्वामी, परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार एवं विधाता हैं। उनका विरोध न करके उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को स्वीकार करना ही उचित होगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, ब्रह्मदेव के लिए हमारे मन में तनिक भी आदर नहीं है। आज हमारे श्राप के कारण वो समस्त पृथ्वीलोक पर अपूजनीय है। सती के लिए शिव से श्रेष्ठ जमाता नहीं मिलेंगे स्वामी। शिव शिव शिव, कहीं ऐसा न हो कि तुम सबके हट के कारण मैं संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव नाम पर रोक लगा दूं। स्वामी, पिताश्री, हमारे अटल भविष्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा।
मेरी पुत्रियों का इतना दुस्साहस कि मेरा अपमान करने लगी हैं। इन्हें अपनी हठधर्मी का पश्चाताप करना ही होगा, अन्यथा मां गणेश भी इनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। अदिति, ओम श्री बहन अदिति, 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 तुम इस तरह विलाप करते हुए श्री महागणेश का स्मरण क्यों कर रही हो? ये विलाप नहीं है दीदी। तो ये क्या है? पश्चाताप का निर्मल जल है दीदी। पश्चाताप? कैसा पश्चाताप? अपने दुष्कर्मों का पश्चाताप दीदी। दुष्कर्म? कैसा दुष्कर्म अदिति? शीघ्र बताओ, हमें शीघ्र बताओ अदिति। तुम्हारी बातों से हमें भय लग रहा है। अदिति, कैसा दुष्कर्म? बताओ हमें। एक पुत्री होकर हमने अपने पिता का अपमान किया है। उनसे वाद विवाद करके उन्हें कष्ट पहुंचाया है। उन्हें चेतावनी देकर उनके अधिकारों में हस्तक्षेप किया है। अपने दुष्कर्मों के लिए मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकती, इसलिए शरणागत वत्सल श्री महागणेश से क्षमा याचना कर रही थी। किंतु पुत्री अदिति, प्रणाम पिताश्री। तुम वास्तव में हमारी पुत्री कहलाने के योग्य हो। तुम्हारी बातें सुनकर हमारा मन प्रसन्न हो गया। हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री। भावना के प्रभाव में बहकर विगत रात्रि हमने आपसे जो दुर्व्यवहार किया, उसके लिए हमें ग्लानि और पश्चाताप है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्री अदिति। हम तुम पर प्रसन्न हैं और स्वयं को मुझ में समर्पित करने के कारण तुम मेरे आशीर्वाद के अधिकारी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं पुत्री अदिति कि संसार के सर्वश्रेष्ठ पुत्रों की तुम माता बनोगी। पुत्र पाने की इच्छुक हर माता तुम्हारे समान पुत्र प्राप्त करने की कामना करेगी। तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का नाम सदा इस संसार में अमर रहेगा। नारायण नारायण। नाम तो अब आपका अमर होने वाला है भैया दक्ष। कैलाशपति महादेव शिव को अपना जामाता बनाकर। नारायण नारायण, सदा एक सा ही व्यवहार क्यों करते हैं आप? मैं तो आप लोगों के मन की प्रसन्नता को देखकर ही यहाँ प्रकट हुआ था। वो प्रसन्नता तो तुम्हें देखते ही समाप्त हो गई नारद। नारायण नारायण, ऐसी वस्तुओं को आप स्वीकारते ही क्यों हैं जो समाप्त हो जाएं? अर्थात आप अपने क्रोध को त्याग कर अपने भाग्य पर गर्व करते हुए भगवान शिव कैलाशपति को देवी सती का कन्यादान कर दें। फिर देखिए आप, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और आपकी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। नारायण नारायण। नारद, उस नंग धड़ंग औघड़ मायावी शिव का नाम भी न लो मेरे सामने। मायावी? नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्या भगवान शिव की किसी माया से आपका परिचय हो चुका है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। दुष्ट नारद, मैं तेरा स्वभाव भली भांति जानता हूँ। तो इस संसार में भगवत भक्ति का ढिंढोरा पीटता है, परंतु तेरा चित्त सदा हरेक को भड़काने में लगा रहता है। हरेक में बुद्धि भेद और ईर्ष्या उत्पन्न करवाने वाले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूं। त्याग के पश्चात 14 भुवनों में भटकने के बाद भी तुम्हारा चरण कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारा चित्त
सदा शांत रहेगा और अपनी बनाई गई प्रश्नों के भ्रमजाल में तुम सदा उलझते रहोगे। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये श्राप देकर तो आपने मुझ पर महान उपकार किया। ये श्राप नहीं, वरदान है। नारायण नारायण। एक भक्त का चित्त यदि अपने भगवान को पाकर शांत हो गया तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाएगी, उसकी अपने भगवान की खोज ही समाप्त हो जाएगी। भैया दक्ष, नारायण नारायण। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। आपका कल्याण हो भैया दक्ष, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। और अब पीटने वाले पाखंडी नारद, मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं। तुम्हें मेरे समीप उसी मायावी शिव ने भेजा था। स्पष्ट सुन लो, सती का विवाह शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ? महादेव, हे योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति शिव शंकर, आपकी ये चरण दासी अपने पिता के दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करती है। हे शरणागतों पर दया करने वाले भोलेनाथ, मेरे पिता को क्षमा करें। मुझ अभागन को अपनी शरणागत जानकर अपनी चरण दासी स्वीकार करें। कृपा करें भक्तवत्सल, दया करे शरणागत वत्सल, दया करे। स्वामी, मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए आपने स्वयं कष्ट किया। दक्ष सुता देवी सती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिव संगनी हो, शिव की अर्धांगिनी हो। तुम्हारा इस प्रकार उद्विग्न होना अनुचित है। मुझे भय था कि पिताश्री के दुर्व्यवहार के कारण आप मुझसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि संसार की शक्ति ही भय करने लगेगी तो निर्भय कौन होगा? दक्ष तो निमित्त मात्र है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो पूर्व निश्चित है। तुम हमारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आओगी, ये परम सत्य है। स्वामी, मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? हम स्वयं को देख और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव,
तुम जितनी शीघ्रता से कहोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें तुम्हारे पापी जीवन से मुक्ति मिलेगी। सावधान पिताश्री, महादेव शिव के क्रोध को जगाने का परिणाम आपकी दुर्दशा का कारण बन सकता है। उन्हें क्षमा कर दे महादेव, वे मेरे पिता हैं। मृत्यु लोक का प्राणी संबंधों के बंधन से जकड़ा रहता है, किंतु आप जिस लोक से आई हैं, वहां कर्म महान होता है। अर्थात अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन खंडित हो जाता है। दुष्कर्मी को उसके दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। यह विधि का निश्चित विधान है। दक्ष तब तक मेरे क्रोध से सुरक्षित है जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। अर्थात स्वामी, जिस दिन दक्ष के पापों का घड़ा भर गया, उस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। शक्ति स्वरूपा देवी के पिता होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। नियंता की इच्छा से उसका अंत निश्चित है। स्वामी, उद्विग्न ना हो देवी सती, वो समय आने में समय शेष है। स्वामी, मैं भक्ति हूँ, हर हृदय में पूजा की भावना जगाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्ति भावना को सुदृढ़ करने वाली पूजा। देवी अदिति दक्ष से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा याचना करती हैं। शिव को पति रूप में पाने की इच्छुक देवी सती का पिता दक्ष विरोध करता है। कश्यप ऋषि अभिमानी दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। दक्ष इस स्थिति का दोषी भगवान शिव को मानते हैं, किंतु ब्रह्मदेव के परामर्श के अनुसार वे शिव के सम्मुख सती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। प्रजापति वीरण की, 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 प्रजापति वीरण की। तुम सबका कल्याण हो पुत्रियों। पधारिए पिताश्री, प्रजापति दक्ष महल में आपका स्वागत है। पुत्रियों, मैं यहाँ एक आवश्यक विषय पर तुम्हारे महान पिता को परामर्श देने आया हूँ। जी नानाश्री। जय माता दी, सौभाग्य से वो समय आ गया है कि हम अपनी प्रिय पुत्रियों के विवाह के बारे में विचार करें। हम भी विगत कई दिनों से इसी विषय पर विचार कर रहे हैं पिताश्री। तो हमें संकोच त्याग कर दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के विवाह का प्रस्ताव लेकर हमें प्रजापति कश्यप ऋषि के समीप जाना चाहिए। आप स्वयं प्रजापति है पिताश्री। आप इस सत्य से अपरिचित नहीं। हम इस पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ प्रजापति हैं। संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी प्रजा है। आप सत्य कह रहे हैं या माता जी? हमारी कन्याओं से विवाह करने के इच्छुक वरों को स्वयं हमारे समीप आकर प्रार्थना करनी होगी। ये हट कन्या के पिता को शोभा नहीं देता। आप महारानी वीरणी के पिता हैं, परंतु संपूर्ण पृथ्वीलोक के स्वामी दक्ष प्रजापति से बात करते समय आपको मर्यादा का विशेष ध्यान रखना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? हम सत्य कह रहे हैं महारानी। क्या आपने अपने पिता को इस सत्य से परिचित नहीं करवाया? हमने अवतार धारण करते समय अपने पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को शाप दिया था। क्या माता जी, आप भली भांति जानते हैं कि मैं परम देव श्री महागणेश का परम भक्त हूँ। वो मेरे इष्ट देव हैं।
और इस समय मैं उनकी इच्छा और संकेत पाकर आपको परामर्श देने आया हूँ। महागणेश भले ही परमदेव हो, सृष्टि के कर्ता धर्ता हो, परंतु इस संपूर्ण पृथ्वी के कर्ता धर्ता और परमदेव हम स्वयं हैं। हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इस पृथ्वी के विषय में हमारा निर्णय ही अंतिम निर्णय है। मेरा कार्य था आपको परामर्श देना। परामर्श नहीं, प्रार्थना करें, प्रार्थना। यदि संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति आपकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए तो उस पर अवश्य विचार करेंगे। परामर्श देने आए थे, दक्ष प्रजापति को परामर्श। नमः। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, सृष्टिपालक श्री हरि विष्णु, कैलाश पर आपका स्वागत है। महादेव, आप मेरे पुत्र दक्ष के अहंकार से भलीभांति परिचित हैं। शक्ति स्वरूपा देवी सती जितने समय तक आपसे दूर रहेंगी, दक्ष का अहंकार उतने समय तक उन्हें कष्ट पहुंचाता रहेगा। देवी सती को कष्टों तथा वियोग से मुक्ति प्रदान करने के लिए आप उनसे स्वयं के विवाह संबंध को अपनी स्वीकृति दे दें कैलाशपति। हम स्वयं देवी सती को विवाह की स्वीकृति तथा वचन दे चुके हैं, परंतु जब तक दक्ष प्रजापति स्वयं हमारे समीप देवी सती का विवाह प्रस्ताव लेकर नहीं आते, तब तक हम विवश हैं। प्राणी लोक की परंपराओं तथा मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आपका निर्णय उचित है महादेव। हम शीघ्र इसका कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ निकालेंगे। ओम गण गणपतये नमः। गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। पृथ्वी सम्राट, महापराक्रमी, परम विद्वान प्रजापति दक्ष स्वयं प्रजापति कश्यप ऋषि से भेंट करने पधार रहे हैं। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। प्रजापति कश्यप, प्रजापति कश्यप, विधि के विधान के अनुसार इस पृथ्वी के स्वामी दक्ष प्रजापति की दीति, अदिति आदि 13 कन्याओं के साथ आपको विवाह करना होगा। मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस विवाह को अपनी स्वीकृति दें। न तो मैं आपके आदेश की सीमा में बंधा हूँ और न ही आपका दास हूँ। यदि आप मुझे आदेश देने आए हैं तो यहाँ से लौट जाए दक्ष प्रजापति। मेरा अपमान करने का तो साफ न करे प्रजापति कश्यप, अन्यथा परिणाम आपके हित में न होगा। परम देव श्री महागणेश की भक्ति साधना करने वाला परिणाम से भयभीत नहीं होता है। अपने बुद्धि भ्रम के कारण ही आपको मेरे नीति वचन अपमान लग रहे हैं। आपसे नीति ज्ञान की प्राप्ति है तो नहीं, आप तो विवाह संबंध की स्वीकृति लेने आया हो। आप इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं कि विवाह संबंध ऊंच नीच भेदभाव से नहीं, समानता से स्थापित होते हैं। यही सोचकर तो हम दक्ष प्रजापति स्वयं आपके आश्रम में पधारे। तो कुछ और सोचकर परम देव श्री महागणेश का आदेश माने। कैसा आदेश? जब तक आप कैलाशपति महादेव के साथ
देवी सती का विवाह नहीं करते, तब तक मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं करूंगा। मैं महागणेश के आदेश की सीमा में नहीं बंधा हूं। अभी तो इस पृथ्वी का हर प्राणी मेरे आदेश की सीमा में बंधा है, क्योंकि मैं पृथ्वीपति हूं। गंग गंग गंग, तुम्हारे जैसे महागणेश द्रोही का मुख देखना भी पाप है। मैं पृथ्वीवासी हूं, किंतु मैं तुम्हारे आदेश को तुम्हारे सामने ही ठुकराता हूं। दक्ष, ये सब मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र है। उसने जानबूझकर मुझे कन्याओं का पिता होने का श्राप दिया था, जिससे मेरा स्वाभिमानी मस्तक तुम जैसों के सन्मुख झुकता रहे। कन्या का पिता होना अभिशाप नहीं, वरदान है। किंतु आप जैसे अहंकारी इस सत्य से कैसे परिचित हो सकते हैं? मेरे लिए तो यह अभिशाप सिद्ध हुआ। अब इस अभिशाप को इसी रूप में स्वीकार करना होगा। मैं आपके परामर्श और महागणेश के आदेश पर विचार करूंगा। हाँ। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। माताश्री, आप यहाँ? हाँ पुत्री, तुम्हारी मनोकामना पूर्ति के लिए मैं भी शिव आराधना करूंगी। मेरे विरुद्ध आप लोगों का षड्यंत्र सफल होता दिखाई दे रहा है। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? किसका षड्यंत्र स्वामी? मेरे पिता ब्रह्मदेव का षड्यंत्र, परमदेव महागणेश का षड्यंत्र, शिव का षड्यंत्र, कश्यप का षड्यंत्र, तुम्हारा षड्यंत्र, सती का षड्यंत्र। आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना स्वामी? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है, अभी तो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी कन्याओं के भविष्य के कारण मुझे शिव के पास प्रस्ताव लेकर जाना ही होगा। चारों ओर से मुझे उस मायावी शिव के साथ सती के विवाह के लिए विवश किया जा रहा है। ये विवशता नहीं स्वामी, सौभाग्य है। जो अटल सत्य है उसे स्वीकार कर लेना ही उचित है। कैसे स्वीकार कर लें? कैसे स्वीकार कर लें महारानी? कैसे? कैसे स्वयं अपने स्वाभिमान को खंडित कर लें? कैसे?
शिव का अर्थ कल्याण है। वे तो सबका कल्याण करते हैं। आप अपने अहंकार को शिव चरणों में समर्पित कर दें। वे भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। आपके कल्याण के साथ वे इस चरण दासी को भी अवश्य स्वीकार कर लेंगे। भगवान शिव शंकर की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रभु, अब आपके विवाह का समय आ गया। मानवीय रूप में पृथ्वी लोक से आदि शक्ति माता कैलाश पर शीघ्र ही पधारेंगी। हे भोलेनाथ, उनके स्वागत और आपकी सेवा के लिए परम देव श्री श्री गणेश जी की इच्छा से हम सब प्रकट हुए हैं। शिवांश से अवतार धारण करने वाले नंदीश्वर महाराज, आप सभी गणों के अधिपति होंगे। ये संसार वृषभ रूपी नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजनीय मानेगा। नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की जय। आप पहली बार कैलाश आए हैं, आपका स्वागत है। पधारें दक्ष प्रजापति। आपके द्वारा रची गई परिस्थितियों ने मुझे कैलाश आने के लिए विवश कर दिया। यह आपका भ्रम है दक्ष प्रजापति। परिस्थितियां रची नहीं जाती, अपितु प्राणी स्वयं अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां रचता है और यदा कदा आपकी भांति स्वयं रचित परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। समय आने पर मैं इस बात का निर्णय अवश्य करूंगा कैलाशपति कि ये परिस्थितियां आपने रची है अथवा मैंने। क्या यही कहने आप कैलाश पर पधारे थे? नहीं, मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के परामर्श अनुसार आपके साथ अपनी पुत्री सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दक्ष प्रजापति। हम यथा समय विवाह हेतु दक्ष महल अवश्य पहुंचेंगे। आप विवाह का मुहूर्त निकलवाकर हमें सूचित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु, दर्शन दे श्री महागणेश। कृपा कर मुझे दर्शन दे। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। प्रभु, धन्य भाग्य हमारे जो आप दर्शन देने हमें स्वयं पधारे। जय जय श्री महागणेश। आपकी उद्विग्नता को देखकर ये कहना अनुचित नहीं होगा देवर्षि नारद कि दक्ष प्रजापति के शाप ने आप पर अपना रंग बिखरना प्रारंभ कर दिया है। नारायण नारायण। शाप नहीं प्रभु, वरदान। क्योंकि उसी के कारण इस नारद के चित्त को शांति नहीं मिलती। मेरा मन बार बार आपसे मिलने की इच्छा में जागृत होता है। साधु तथा सज्जनों की यही तो पहचान होती है देवर्षि नारद। वे दुर्जन की दुर्जनता को भी कृपा प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेते हैं। हे श्री महागणेश,
आपकी लीला न्यारी है। भैया दक्ष के अभिमान को खंडित करने के लिए आपने उन्हीं की कन्याओं को निमित्त बनाया। किंतु क्या? आप अपनी बात निसंकोच कह दे देवर्षि नारद। हे श्री महागणेश, इस संसार का कोई भी रहस्य आपके लिए रहस्य नहीं है। भैया दक्ष ने जिस अनिच्छा से शिव सती विवाह को स्वीकार किया है, उसका परिणाम क्या होगा? देवर्षि नारद, तुम्हारी जिज्ञासा का आकार तुमसे भी अधिक बढ़ जाए, इससे पूर्व ही हम तुम्हारी जिज्ञासा का शमन करते हैं। जय जय श्री महागणेश। देवर्षि, शक्ति का अवतार सती हमारे लिए माता समान है। हमने स्वयं अगले जन्म में उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वचन दिया है। किंतु क्या प्रभु? मातृशक्ति के इस जन्म में उनके अहंकारी पिता द्वारा दिए जाने वाले मानसिक कष्ट अनिवार्य है। किंतु महागणेश। देवर्षि नारद, आप इस सत्य से भलीभांति परिचित हैं कि प्राणी लोक में अवतार धारण करने वाली महाशक्तियों को धैर्य के साथ साथ कष्ट झेलने के आदर्श भी प्रस्तुत करने होते हैं। अर्थात ये कष्ट नहीं है प्रभु, आदर्श स्थापना की लीला है। हाँ नारद, माता शक्ति के धैर्य से आने वाला संसार निश्चित ही आदर्श ग्रहण करेगा। नारायण नारायण, जय श्री महागणेश। मैं भक्ति हूँ, हर हृदय में पूजा की भावना जगाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्ति भावना को सुदृढ़ करने वाली पूजा। शिव की स्वीकृति के साथ महागणेश की कृपा से शिव सती विवाह होना निश्चित होता है। इस समाचार से चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। बोलिए कैलाशपति शिव शंकर की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की, तीनों लोगों के स्वामी भगवान भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की, कैलाशपति शिव शंकर की, भोलेनाथ की, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की। भगवान शिव शंकर की, देवादिदेव महादेव की, 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 भगवान शिव शंकर की। मंगल अनुष्ठान आरंभ हो। तनिक ठहरे ब्रह्मदेव। प्रजापति दक्ष, कहे श्री हरि विष्णु। प्रथम पूज्य परमदेव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी, आप भलीभांति जानते हैं कि इस समय आप पृथ्वी लोक पर खड़े हैं। किंतु इससे श्री महागणेश की अग्र पूजा का क्या संबंध है?
संबंध है श्री हरि विष्णु। इस पृथ्वीलोक के परम देव हम स्वयं हैं। ये संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, किंतु हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या आप हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी शीघ्रता से काल की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मदेव, अब आप मंगल अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दें। पुत्र दक्ष, सौभाग्यवती देवी सती को विवाह मंडप में बुलाओ। महारानी, माता सन्मुख वीरणी सुजन को दक्षः प्रजानां पतिः स्नात्वा पावन कंखले सुविदिते क्षेत्रे चके पावने कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः वैवाह्यते तां सतीम् अध्यात्मा शिवशंकर परिणये कुर्वन्तु शां देवतः। माता सती की। कैलाशपति शिव शंकर अब सौभाग्यवती देवी सती को सौभाग्य सूचना सिंदूर डाल दें। कालानां त्रितयः महात् पशुपतिश्चादौ शिवः सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संसृति कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरोपर्णा पितुः सद्ग्रहे।
पुत्र दक्ष, महारानी वीरनी, विदाई का समय हो गया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत माता सती की जय। भोलेनाथ की जय। माता सती की जय। भोलेनाथ की जय। माता सती की जय। हर्षोल्लास के वातावरण के मध्य शिव सती का विवाह संपन्न हुआ और देवी सती अपने पति गृह कैलाश पहुंच गईं। परम देव श्री महागणेश में अटूट भक्ति और समर्पण के कारण ही देवी सती की इच्छा पूर्ण हुई।